हमारे साथ दिल खोल के द जा, आप डरा मत। अरे मैं संगे डराइएगा मत, इनके पास कुछ भी नहीं है, खाली सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। जहियाले चुनाव आयोग का घोषणा निकले भाई, जे तनी मनी दबकल बा वो निकल के बाहर आ जाए। आदमी बहुत इंतजार करते, एगो परतोख देते लोग कि ए बेर कैसे जीती, वो बेर तो गठबंधन कर रहा तो जीत गई। यो बात चलत न बाबू, ए बेर तो खाली समाजवादी पार्टी से नहीं है, तो आधा इतिहास हम अपने नौजवानों को बताना चाहते हैं। पुराने लोग जानते हैं कि अफजाल अंसारी गाजीपुर में 2004 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े, 2004 में। तो जब 2004 का लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी से हमारे भाई बैठे हुए, हमारे हमसफर साथी उमा शंकर कुशवाहा जी यही बसपा से चुनाव लड़े थे। एमपी का चुनाव बसपा से उमा शंकर कुशवाहा, और मनोज सिन्हा सीटिंग एमपी थे। 99 में वो जीते थे, 2004 तक वही थे। तो मनोज सिन्हा कमल के फूल से भाजपा से चुनाव लड़े थे, और माननीय मुलायम सिंह जीवित थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी को टिकट दिया था। इसी गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला हुआ था, जनता ने फैसला दिया था। ये फैसला इसलिए याद करा रहा हूं कि नौजवान नहीं जानता, उस फैसले में माननीय उमाशंकर कुशवाहा जी के खाते में 1,85,000 वोट मिला था। 1,85,000 वोट हाथी के चुनाव चिन्ह पर। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई इस फैसले पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर में अफजाल अंसारी को दिए गए सजा के फैसले को निलंबित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, मेरी सदस्यता बहाल हो गई, मैं फिर एमपी हो गया। चुनाव आयोग ने अयोग्य मान लिया था, चुनाव आयोग ने अयोग्यता के आदेश को रद्द करके चुनाव लड़ने योग्य मान लिया। अब चकमकाइल बड़ो सुखी, अब का कह जाओ, हमन को सोचत नहीं कि रही ना जे आई ओके रेल दिहल जाई। अब खतरा बढ़ गया, 51 को सूची आ गई। गाजीपुर का नाम बाव में बताओ ना, बके का नाम नहीं खे। गाजीपुर में 7 गो विधानसभा पर 2 गो विधानसभा, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद जो हमारा घर है, हमारी कर्म भूमि है, मोहम्मदाबाद विधानसभा। यह 2019 के चुनाव में 56,000 की लीड दिया था। बलिया के लोकसभा में सम्मिलित है। बलिया की 3 विधानसभा, एक बैरिया, एक बलिया, एक फेफना, और गाजीपुर की 2 विधानसभा, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद मिलके वो लोकसभा है। वहां कैंडिडेट नहीं खे आए, जो गोहना मोहम्मदाबाद। सर महंगाई के लिए क्या बोलना है सर? अब महंगाई से जनता त्रस्त है। आने वाले दिनों में जो होने वाला चुनाव है उसमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। हर तरफ महंगाई की मार का नतीजा है कि जनता हाय। सर जो पेपर लीक हो रहा है, कहीं न कहीं युवाओं के शोषण हो रहा है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं सर? भाई ये निकम्मी सरकार है, एक बार थोड़ी लीक हुआ, 9 बार परीक्षा आयोजित की गई और 9 बार पेपर लीक हो गया। ये बेहयाई है, ये इन लोगों को पानी में डूब मरना चाहिए। जो सरकार एक परीक्षा नहीं कर वो जनता के कल्याण करने की उससे उम्मीद किया जाना तो बिल्कुल बेमतलब। सर आपका सरकार आ जाएगा तो कहीं युवाओं को नौकरी फिर से मिलेगी और महंगाई के दर। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक व्यवस्था आई है कि उन्होंने अग्निवीर भर्ती के नाम पे 4 साल के लिए सेना में लोगों को भर्ती किया है। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये हम लोग खत्म कर देंगे और पूरी भर्ती जैसे होती थी उस तरह से भर्ती होगी, और उसी तरीके से जो भर्ती होगी उनकी भविष्य निधि भी और उनकी पेंशन का भी इंतजाम होगा। सर कहीं न कहीं कुछ पत्रकारों का भी शोषण होता है। सर आपकी सरकार जब बनेगी पत्रकारों के लिए क्या हित में होगा? अभी तो पत्रकारों का शोषण का जहाँ तक सवाल है, मीडिया के भाई अगर जग जाएं तो देश की जनता जगी हुई। मीडिया को ही अपना हथियार बना करके आज मोदी सरकार गोदी मीडिया को
वो उनके माध्यम से झूठी अपनी कमियों को छुपा देती है और अपने झूठी बातों को उन्होंने प्रोपेगेंडा करके फैलाने का काम किया है। आप लोग जनता के हित में जो सच्चाई है जीरो पे वो दिखाइए। जनता हाय हाय कर रही है कि वोटिंग का तरीका बदला जाए, ईवीएम मशीन हटाई जाए और यहाँ पर फिर से बैलेट पेपर पे वोट कराया जाए। मोदी को जनता के इस आदेश का सम्मान करना चाहिए, चुनाव आयोग को सम्मान करना चाहिए और सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिल करके ये व्यवस्था लाए तो जनता उनका स्वागत